गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ओके, फाइन। ओके, आप लोगों का 10th का रिज़ल्ट आया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप सबको बधाई। आपके पेरेंट्स को, आपके कॉलेज टीचर्स को, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। उसके लिए हार्टली कांग्रेचुलेसन टू यू एंड योर पेरेंट्स। स्पेशली कांग्रेचुलेसन टू अर्पिता नंगाइस, who is a topper in 10th class in your institute। ओके ना? तो बहुत मेहनत की है उस बच्ची ने। ऐसे हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेहनत करें और जो 10th, अब आपका 12th का रिजल्ट आएगा, अर्पिता की जगह आप लोग हों, आप में से कोई, जब आप कंपटीशन की विलिंग लाएंगे अपने अंदर, देन यू मे एवरीथिंग अचीव। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आपने कंपटीशन की भावना, और कंपटीशन पॉजिटिव थिंकिंग में होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होनी चाहिए, निगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं। ओके डियर, तो अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस about the Heisenberg uncertainty principle. Dear students, we are going to study the wave mechanical concept of particle। तो इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था डुअल करेक्टर में डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। अनसर्टेनिटी मीन्स होता है अनिश्चितता, जिसकी कोई डेफिनिटी नहीं हो। ओके डियर, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय द वार्नर हाइजेनबर्ग इन 1927. According to the principle, it is the impossible to determine the any given moment both the position and momentum or velocity of an electron और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक पर्टिकुलर समय पर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक पर्टिकुलर ओकेशनल, तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इन पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पे आप पोजीशन और इनका वेलोसिटी या मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते हैं। इनमें किसी एक में अनसर्टेनिटी रहती है, देयर फोर द प्रिंसिपल इज नोन एज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, mathematical it is written as delta x into delta p greater than or equal to h upon 4 phi equal or greater than 2 into 10 to the power minus 34 upon 4। ये इस पूरी जो कांस्टेंट है पैरामीटर हैं, इनका अगर सबकी वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की और पाई की वैल्यू रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इतना आएगी। ओके डियर, ये क्यों हमने लिखा है? क्योंकि ये जब आप कंपटीशन की देंगे, नीट या मैं बार बार कहता हूँ जेई की, तो वहाँ पर ये न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी, सीधे वैल्यू फाइंड पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ईज होगी। नाउ मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम। तो मास इंटू वॉल्यूम रखा आपने, मास कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो m इंटू डेल्टा वी इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। नाउ क्या हो जाए? डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ओके, देन और इज इन अदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन डेल्टा t इंटू डेल्टा e ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके डियर, वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
Okay, m is the mass of microscopic particle, or delta t is the uncertainty in time, delta e is the uncertainty in energy, and delta h is the Planck constant, which values is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second. Okay, now since द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपने देखा है, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, एच अपॉन फोर पाई के। तो अगर इसमें द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, अगर वेलोसिटी को वेरी एक्यूरेटली आप मेज़र करते हैं, देन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स एग्जैक्ट पोजिशन बिकम इम्पॉसिबल और वाइस वर्सा। अगर पोजीशन को हम एक्यूरेटली फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे एक्यूरेटली देन पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है? इस रीज़न ऑफ द प्रिंसिपल इज दैट द मोमेंटम ऑफ फोटोन, किसी भी जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हमको देखना है तो नेक्ड आई से तो दिखता नहीं है, जब नेक्ड आई से नहीं दिखता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट देनी पड़ेगी उसको। लाइट तो देनी पड़ी थी कि बिना विजुअल लाइट के वगैरह तो हमको कोई भी चीज़ नहीं दिख सकती है। तो जब हम विजुअल लाइट का फोटोन को जब किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में डालेंगे तो जो फोटोन होगा वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी, उस फोटोन क्या करेगा, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से कोलाइड करेगा तभी तो वो दिखेगा। ओके, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? कोलाइड करेगा तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इतना छोटा है कि फोटोन से भी छोटा है, जब फोटोन से छोटा है तो वो क्या करेगा, उससे कोलिजन के, और आप जानते हैं कोलिजन के दौरान, आफ्टर द कोलिजन एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है दोनों पार्टिकल की। तो ये जो फोटोन होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एनर्जी को क्या करेगा, चेंज कर देगा, चेंज द एनर्जी कोलिजन विद फोटोन, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट पोजीशन of electron accurately, but we cannot calculate velocity accurately at the moment of collision। जिस टाइम पे कोलिजन होगा उस समय पे हमको दिख तो जाएगा, तो पोजीशन तो दिख जाएगी उसकी, लेकिन जैसे ही कोलिजन करेगा तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी को हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाएंगे। ओके डियर, तो रीज़न समझ में आ गया ना आपको? रीज़न कि जब कोलिजन होता है तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। Okay dear, now it is the important point is that the wavelength of the electron used must be lower the dimension of electron। जिस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटी होना चाहिए, ये कंडीशन है इस प्रिंसिपल के लिए। ओके डियर, तो इट इज़ द uncertainty principle। Now significance of uncertainty principle is that uncertainty principle is significant only for microscopic particle, it is negligible for the macroscopic particle। ये केवल छोटे कणों के लिए, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए यही एप्लीकेबल है, वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके डियर, नाउ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ओके डियर, नाउ प्रॉब्लम नंबर 2.15, ए microscope using suitable photon employed to the locate an electron in atom within a distance of 0.1 angstrom। What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ओके, एक माइक्रोस्कोप है जिसके यूज़ के कारण फोटोन डाला गया और इलेक्ट्रॉन की लोकेशन देखी गई, और वो लोकेशन किस में देखी गई, विद इन 0.1 एंगस्ट्रॉम। इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और आपको कैलकुलेट क्या करना, मेजर इट्स वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मेजर करना है। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर
2.15। सॉल्यूशन गिवन डेल्टा एक्स क्या दिया, हमने अभी बताया कि आपको जो 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया, इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट आपको ये बिल्कुल वर्बली याद हो जाना चाहिए आपको, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ओके। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। मास ऑफ, ये जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं फोटोन के, इनकी एवरीथिंग, इनके बारे में कुछ भी, इनके पे चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, क्या सिंबल है, क्या चार्ज है, ये सारी चीज़ आपको मैंने एक टेबल में प्रोवाइड कराई थी, उनको आप बिल्कुल आपको माइंड में रहनी चाहिए हमेशा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। नाउ फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4πm डेल्टा एक्स वैल्यू रखेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू रखेंगे, 4π की वैल्यू रखेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे और मास की वैल्यू रखेंगे। तो फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.626, ये 10⁻⁻13 और 10⁻⁻10 है, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻41। 41 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऊपर क्या है -34, 41 से -34 माइनस होगा, एलजेब्रिक सम होगा तो क्या बचेगा, 10⁻7। ओके। और नीचे जितनी भी क्वांटिटी हैं सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.429। देन अगेन सिंप्लीफाई, देन वी गेट 0.5797 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड और 5.797 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द आंसर, इट इज़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ गई आपकी उस इलेक्ट्रॉन की जिसको माइक्रोस्कोप से 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में देखा गया था। ओके। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, लेट अस सी द प्रॉब्लम नंबर 2.16। ए गोल्फ बॉल हैज़ ए मास ऑफ 40 ग्राम। देखो ये गोल्फ बॉल आप देख सकते हैं ऐसे विदाउट माइक्रोस्कोप से, तो इसका मतलब है ये मैक्रो पार्टिकल है, ये माइक्रो पार्टिकल नहीं है। माइक्रो पार्टिकल क्या होता है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और जिस पार्टिकल को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं वो मैक्रो पार्टिकल कहलाता है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट, प्लीज़ 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 लिसन कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या है, जो नेक्ड आई से देख सकते हैं, और जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो गोल्फ बॉल इज द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कितना, 40 ग्राम है, एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी 2%। अगर ये जो वेलोसिटी दी है, अगर इसकी एक्यूरेसी केवल 2% है, देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो वेलोसिटी दी है, पोजीशन आपको निकालना। जब भी वेलोसिटी दी, पोजीशन निकालना हो, पोजीशन दी, वेलोसिटी निकालना है। इसका मतलब है कि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन लगना है। ओके। नाउ सी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 2.16। गिवन वेलोसिटी क्या, 45 मीटर पर सेकेंड, और इसमें 2% ही इसकी क्या है, 2% ही एक्यूरेसी है। देन 45 का 2% निकालेंगे, क्या आएगा आपका 0.09 मीटर पर सेकेंड। ये ओके डियर, ये निकालो। मास क्या दिया था, 40 ग्राम। 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 टू दी पावर 40 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे मिस कर गए प्लीज़ स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऐड कर इसको कर लीजिएगा, 10⁻⁻3 kg। प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड और केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में जो जूल को प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होगी वो क्या पुट करेंगे आप, केजी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड टू दी पावर -2, डेल्टा एक्स टू बी calculated. Okay. Now from the Heisenberg uncertainty principle, delta x h upon 4π
m डेल्टा v, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे आप इक्वेशन में और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी जो आएगी इन पोजीशन में वो आएगी 0.01465 इंटू 10⁻31, और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1.465 इंटू 10⁻33 मीटर। ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आया? द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, द वैल्यू इज वेरी स्मॉलर देन द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कितनी होती है? 10⁻⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर होता है। माइनस कितना होता है? जो एटॉमिक साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब एक फर्मी। फर्मी 10⁻⁻15 कितना होता है? 1 फर्मी। फर्मी स्केल पे होता है एटॉमिक साइज, और ये जो डिस्टेंस आई ये तो उससे भी बहुत छोटी है। इसका मतलब है इट इज़ नेग्लिजिबल। ये कैसी है? नेग्लिजिबल है, एटम से भी छोटा है। इसका मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पहले भी बता दिया था कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सिंस गोल्फ बॉल इज ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, देयरफॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गोल्फ बॉल। ओके डियर, तो आपने देखा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।